भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना मैं कटी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बनाओ, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, उसका काम है। अपने आप को सेठ समझना बंद करो। हम उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभालेगा। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पा रहे? मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो, कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का वयो है, ये मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा है। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बनाओ, अपने घर का बड़ा बनाओ। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए, आते जाते। जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। अजय बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा। बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़वाना। शिव तत्व है। बाबा को अपना मान कर। कल कथा अपन श्रवण कर रहे थे, माठी के घरों में संतान के लिए उसने बहुत तप किया, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में बेटा होगा। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा, हारना नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं,
उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता। जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव, उसको अपने पास में रखता। मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता। शिव पुराण कह रही है, माटी ने तप किया, साधना करी, शिवजी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी नहीं छोड़ता। एक पत्र है ना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने महादेव के पास जाकर कर, शिव के पास, शिव के करीब में जाकर कहना, शंकर के नजदीक आ जाओ। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी और बाबा उसको देगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है। वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई। स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती की धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा, वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। लेडी ना चल रही है क्यों? पुराण कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करा, शिव तत्व करा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा। जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है। इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता।